नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हिंदी बाइट्स में स्वागत करती हूँ। आज हम मनोहर श्याम जोशी की कहानी सिल्वर वेडिंग के एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, इस पाठ को हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने ये पाठ नहीं पढ़ा है, पहले इस लिंक पर जाकर इस पाठ को पढ़ लें ताकि इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने में आसानी हो। इस पाठ का पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते हैं? उत्तर है सम्मान। यशोधर बाबू अपनी पत्नी और बच्चों से सम्मान चाहते हैं, इसलिए इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का नाम क्या है? इस पाठ के लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी, इसलिए इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपए मासिक की नौकरी मिली? उसके बड़े लड़के भूषण को 1500 रुपए मासिक की नौकरी मिली, इसलिए इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का नाम क्या है? इसके कथानायक का नाम है यशोधर बाबू, इसलिए उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? यशोधर बाबू किशनदा को अपना आदर्श मानते थे, इसलिए उत्तर है बी। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती हैं? यशोधर बाबू की पत्नी हमेशा अपने बच्चों का साथ देती हैं, इसलिए इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? यशोधर बाबू सर्वप्रथम बॉय सर्विस के पद पर नियुक्त हुए थे, इसलिए उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, यशोधर का पूरा नाम क्या है? यशोधर का पूरा नाम है वाईडी पंत, इसलिए उत्तर है सी यानी यशोधर पंत। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? अपनी पुरानी परंपराओं से, उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? उनके विवाह की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई, इसलिए उत्तर है सी। अगला प्रश्न, दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए? उत्तर है 30 रुपए, क्योंकि पहले उन्होंने 10 रुपए दिए, लेकिन उनके और अधिक आग्रह करने पर उन्होंने 20 रुपए और दे दिए थे। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे? यशोधर बाबू सादगीपूर्ण जीवन के पक्षधर थे। वो आधुनिकता को, आधुनिक विचारधारा को नहीं मानते थे और उनके विरोधी थे, उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा है? मानस पुत्र, इसलिए उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? यशोधर बाबू कुमाऊं के रहने वाले थे, उत्तर है सी। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? यशोधर बाबू के 3 बेटे थे और 1 बेटी थी, इसलिए उत्तर है सी। अगला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभी? उन्हें दूध लाने वाली बात चुभ गई थी, क्योंकि उसके बेटे ने कहा था कि अब आप ये गाउन पहनकर दूध लाया करें, क्योंकि वो आपका पुराना गाउन अच्छा नहीं लगता। तो यशोधर बाबू को ये बात बुरी लग गई कि बेटे ने ये नहीं कहा कि दूध मैं लेकर आ जाऊंगा और आप आराम कीजिए, इसलिए उत्तर है डी। अगला प्रश्न, जब सब्जी लेकर यशोधर घर पहुँचे तो उनकी दशा कैसी थी? यशोधर बाबू की दशा द्वारका से लौटे सुदामा जैसी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था जैसे वो किसी और के घर लौट आए हैं, इसलिए उत्तर है बी। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार है? यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति अलगाव भरा व्यवहार है, क्योंकि उनके विचार अपने बच्चों से नहीं मिलते, इसलिए वो उनसे अलग ही रहते हैं। यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे? यशोधर बाबू के क्वार्टर में 2 कमरे थे, इसलिए उत्तर है ए। अगला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया, इसलिए उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, कहानी सिल्वर वेडिंग में किशनलाल की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य रहा होगा? जो हुआ होगा से लेखक का मतलब था
कि वो उसकी मृत्यु के कारण के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए इसका उत्तर है सी, यानी लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है। अगला प्रश्न, किशनदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? किशनदा यशोधर बाबू को भाऊ कहकर बुलाते थे, इसलिए इसका उत्तर है ए। अगला प्रश्न, किशनलाल के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यशोधर बाबू अपने परिवार को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो उनकी सहायता नहीं कर पाए, इसलिए उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, कहानी सिल्वर वेडिंग के अनुसार यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। यशोधर बाबू की असफलता का क्या कारण था? यशोधर बाबू की असफलता का कारण था कि वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे, यानी वो अपनी पुरानी परंपराओं से ही बंधे रहना चाहते थे, इसलिए इसका उत्तर है डी। बच्चों, आशा है अब आप इस पाठ को अच्छे से समझ चुके होंगे और इस पाठ के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आपके लिए उपयोगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।